बैक फ्रॉम ब्रेक और अब हम बातें करेंगे अपनी मज़ीद हमारे गेस्ट के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार सी बातें ब्रेक से पहले भी चल रही थी, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। डिज़ाइनिंग के बारे में पूछेंगे। आयशा, आप हमें अपनी डिज़ाइनिंग के बारे में बता रही थी कि आजकल ईद के लिहाज से लोग किस तरह ड्रेसअप होना चाहते हैं, तो अब क्या क्या आपने नया स्टाइल कुछ इंट्रोड्यूस किया, कोई ऐसी चीज़ें? यार जो मैं देख रही हूँ ये है कि अब लॉन्ग शर्ट्स दोबारा से ख़त्म हो रही हैं, यू नो, पीपल आर कमिंग अप विद शॉर्ट शर्ट्स अगेन। अभी देखो मैं भी आई एम वेयरिंग यू आर अ ट्रेंड सेटर या यू फॉलो द ट्रेंड? फॉलोअर। यार to tell you the truth, sometimes I am following the trend and sometimes I can be a trend setter. It depends कि आप कब क्या चीज़ लेके आते हो और you know वो कितनी पसंद की जाती है, you know, it depends on that. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ एक्सपेरिमेंट किया ऐसा? I do keep like this I experimented and you know it came out and really actually cool. It's really cool. मैं भी प्रोग्राम के बाद ऑर्डर करने वाली हूँ अपने लिए भी. It's actually very very nice. So I do like you know I keep trying different things. अपने टेलर को बोलती रहती हूँ ये कर दो. अच्छा, उनके नाम कहाँ से सोचती हैं अजीब अजीब से? नाम नहीं होते उनके, बस वो नहीं, कपड़ों के डिजाइन के नाम होते हैं ना, ये ए लाइन जा रहा है, poncho. I don't know what this is. I haven't named it at the end, but it's kind of a poncho, but it's not really a poncho. वैसे ये खुद डिजाइनर है तो ये नाम कोई भी दे सकती हैं। Exactly. That's what I'm thinking. मैं इसका नाम डोल, क्या नाम था? डोल 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 डुले डोल डोल डुले डुले का डोल डोल डुलो नहीं। अगर ये चाहिए आपको तो आप क्या कुछ पता नहीं, आज से 2-3 साल बाद सब लोग कहें डोल डोल डुले चाहिए। हम दोनों खुश हैं। बिल्कुल सही। So but this is very nice कि ये करते करते साथ में आप वीजेइंग की तरफ भी आई एंड मॉडल भी एज वेल। तो रैम्प मॉडलिंग कर रही है? नहीं, रैम्प मैं नहीं करती। आई हैव डन कमर्शियल्स। आई हैव डन फ्यू कमर्शियल्स, अभी भी चल रहा है मेरा एक कमर्शियल, बट दैट्स नॉट लाइक माय मेन प्राइम फोकस। तुम्हें पता ही है, मैं तुमसे भी पूछ रही थी। अच्छा, बाय द वे राफिया भी बहुत सारी चीजें करती हैं, ये मुझे बोली थी मल्टी टैलेंटेड, बट शी इज नॉट, लाइक शी इज आल्सो मल्टी टैलेंटेड। You are a guest. She is being nice to me, but I'm so used to like interviewing people that I can't just stop myself. So this one, she's also, you know, she's a dentist, right? Yeah. And mashallah, she's such a great host. Rafia, I've been watching your programs all the way through. Thank you so much. Thank you so much. Alright, coming back to me. I'll come back to this. Is I start blushing under my blush. Okay. हम लोग बात कर रहे थे कि okay, you are doing modeling as well and you're a VJ as well. I'm also तो VJ का experience एकदम से मतलब कहाँ पता चला कि मुझ में एक host के germs हैं? कहाँ पता चला? यार auditions और ऐसे, so I just went and I started, you know, फिर शुरू हो गया, होस्टिंग स्टार्ट हो गई। तो शुरू में तो तुम्हें पता है बहुत मुश्किल होती है। शौक तो नहीं था ये एक दिन एक ख्वाब के साथ तो ठीक है मैं आज वीजे बन जाऊंगी? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं बनूंगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मुझे उन्होंने बोला कि आज ऐसा एक पार्ट टाइम ही काम है, यू नो, उसमें क्या आप तुम्हें पता ही है, ऐसा नहीं होता that you have to be there all the time. No, you don't have to. पूरा दिन आपका नहीं लगता। And for an hour hardly you go and you get the thing done. You exactly know. So for the things that I'm doing, इतनी सारी चीजें के साथ एक married life भी, exactly, which is I think the toughest duty of all, के इन सब चीजों के साथ she's even married, she handles her husband, इससे बड़ी duty क्या होगी? But that's not very tough, I mean. एक मिनट, मरियम के भी नई recently शादी हुई। अच्छा, congratulations. मरियम, how do you manage all this? माशाल्लाह, my husband is really very supportive. तो अगर husband, I think मेरा personal opinion है कि अगर husband supportive हो तो आप सारी चीजें manage कर सकते हैं। Your husband is also doctor? Yes, he is also a doctor. अच्छा, एक बात है, मैंने हमेशा एक फीमेल में एक चीज़ नोटिस की है, जब उसकी शादी नहीं होगी she'll say कि my parents are very supportive and my parents are this, और जैसे उसकी शादी होगी फौरन से सब हस्बैंड भी शिफ्ट पेरेंट्स का तो सबसे पहले होता है, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, लेकिन अब अगर मेरे हस्बैंड मुझे रोक देंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड एट होम के फिर उसकी आपको फिक्र नहीं होती कि नहीं मुझे अब जाना है घर और जाऊंगी तो ये चीजें हैं जो मुझे मस्ट है जो करना। तो मतलब क्या वो कपड़े धो के रखते हैं? वो सब तो मैं करती हूँ, आयरनिंग वायरनिंग खाना वाना नहीं, वो सारी चीजें मैनेज हो जाती है ना, मिल के चीजें आपका। जब आप गंदे करती हैं वो धो देते हैं? नहीं, वो दोनों साथ गंदे करते हैं और दोनों साथ ही साफ करते हैं। आजकल तो आप कौन सा खुद कपड़े धोते हैं? I'm sure you know you have people who are doing it. अच्छा, ईद पे वापस आते हैं। अच्छा, आप बताइए कि पहले की ईदों में टीवी स्टेशंस में क्या होता था और अब की ईद में आप एक और टीवी स्टेशन पे बैठे हैं, क्या इनमें भी कोई फर्क फील हो रहा है आपको?
इज़ ए वेरी गुड कंपटीशन हो रहा है, बिकॉज के हर चैनल ये चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं, वो चाहता है मैं कोई सरप्राइज़ दूं, वो चैनल चाह रहा है कि मैं ये कुछ करूं, लेकिन इससे ये होता है कि आर्टिस्ट तो काफ़ी बिजी हो गए और एक अच्छे अच्छे मैसेजेस भी लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पीटीवी वगैरह ये थे वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह थे कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर एक सिस्टम का पता चलता था और आर्टिस्ट बड़ा पॉलिश होकर फिर वो किसी चैनल पे जाता है तो उसको पता चलता है। आज भी अगर आप बहुत सारे चैनल, बहुत सारे फ्लॉज भी होते हैं, काम भी कर रहे हैं, वो अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसी तरह पीटीवी की जो एक स्टैंडर्ड था वो अब बहुत नीचे चला गया है। जो लोग वहाँ पर पंटर होते थे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो इस तरह के हो गए, तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क मेरे ख्याल वहाँ नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे ही फुकदान है। बात वैसे है ना कि हर जगह जो पहली नई एक जगह होती है, जैसे ना पीटीवी था, वो अगेन ट्रेंड सेटर की तरह इंस्टीट्यूशन की तरह से काम किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए, एडमिशन हुआ, जो जो लोग वहाँ काम कर रहे थे ऐसे कि वो उनका एडमिशन हुआ था, उन लोगों ने वहाँ वो सीखा और फिर उसके बाद वो बाहर निकले, फिर जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटी या चांसेस मिलते रहे, किसी ने नया टीवी स्टेशन बना लिया, किसी ने वहाँ पे जॉब कर ली, मतलब इस तरह। और फिर उसके बाद अब तो बाकायदा हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, इतनी जगहें खुल गई हैं, जब फिल्म मेकिंग के कोर्सेज हैं, एनिमेशन के कोर्सेज हैं, पहले ये सब कोर्सेज नहीं होते थे, लोग सीखते थे बाकायदा बैठे। अब अपॉर्चुनिटीज बहुत है ना, बाहर आप जाती हैं, लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, जहाँ मर्जी आप जाकर इंस्टीट्यूट बने हुए वहाँ ट्रेनिंग ले, 6 मंथ आपके वक्त में मुझे बताएं कितने ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने बाकायदा कोई कोर्स करके आए फील्ड में? कई तो मुझे खालिद मिसबा मुझे मिली थी ह्यूस्टन में, कहीं पे वो ट्रेनिंग कर रही थी, मुझे मेरी मुलाकात हुई, कहीं मैं यहाँ इतने साल से यहाँ कोर्स कर रही हूँ, और भी इस तरह के कई लोग हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं जानता हूँ उनको, और उनकी फिर लेकिन बस अब तो एक हर चैनल पे एक समझ लें उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और मीडिया का एक फ़ायदा ये है कि इतने केबल्स में इतने चैनल्स हैं कि आप हमेशा, जो पहले ये होता था कि अमेरिका में एक फ़ैशन इंट्रोड्यूस होता था, वो 10 साल बाद पाकिस्तान में आ जाता था। अब वो अगर अब कोई भी चीज़ कहीं लॉन्च हो रही थी, कोई चीज़ हो रहा था, वो विदिन 20 मिनट्स मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। सबको पता होता है आजकल क्या तो है। अच्छा, एक सवाल मेरा सिर्फ स्पेसिफिकली आपसे इसलिए बिकॉज आपने ये चीज़ देखी है, जब पुराने ज़माने में लोग काम करते थे तो उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती थी एज सच, ठीक है, दे जस्ट स्टेप्ड इन, उन्होंने एक दूसरे से सीखा, गलतियां करके सीखा वैसा, और अब लोग बाकायदा पढ़ के सीख के इस फील्ड में आ रहे हैं। तो अब अभी भी ये कहा जाता है कि क्या वो ये काम तो हमने ऐसे ही सीख लिया, तो मतलब इन कामों पढ़ के सीख कर आने से और बगैर पढ़े सीखने से इनमें कोई फ़र्क है? इट्स टू डिफरेंस। देखें इसमें क्या डिफरेंस है, पहले क्या था कि वो एक्सपीरियंस करते 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 वो सीख जाते थे। हाँ। अब हमारी जो जनरेशन है वो वेरी इंटेलिजेंट, बहुत एजुकेटेड, सब एक सेकंड में सीख लेती, लेकिन वो एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं, एक्सपीरियंस साथ उनके नहीं है। अब वो इतनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बाद वो एक्सपीरियंस गेन करने में लगे रहते हैं कि एंड यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर, इसीलिए आप अगर आप किसी जगह पे आप अपनी सीवी भेजें तो उसमें वो पहली चीज वो आपको एक्सपीरियंस देखते हैं, राइट, तो वो पूछते हैं बहुत से। आपने कहा जी मैं तो अमेरिका, लंदन से, जर्मनी से डिग्री लेकर आए, यस काम क्या आता है, काम क्या किया हुआ है, कोई भी काम देख लो ना जिसमें आप टाइम गुजारते हो, जिस काम को करते हुए उसमें आप अच्छे हो जाते हो, मतलब यू आर डूइंग वेल। जैसे अभी टाइम हो गया आपको राफिया, आई डोंट रिमेंबर माय सेल्फ कि मैंने कभी कोई ट्रेनिंग, आपने कोई ट्रेनिंग ली? एग्जैक्टली, बट देन यू नो you've been doing this for a while, right? मैं भी अभी कुछ टाइम गुजरा, मुझे शुरू में हम भी बहुत परेशान होते थे, हाय कैमरा स्टार्ट हो रहा है, क्या करें, लेकिन अब जाके ये होता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो। दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अच्छा मरियम, आपको कैसे शौक हुआ? मुझे शौक बस हो गया, अचानक से मैं आ गई यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए थे यहाँ पर। अच्छा। जी, हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आना चाह रहे थे और उस पर हम अभी काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सिर्फ मैं और आप ही बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम सब चारों को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हम ऐसे ही हैं जैसे उनके घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत से लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा चीज फैसिनेट करती है। बिल्कुल, इसीलिए हमें कोई भी बात करने से ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि लोग हमारे चीज़ों से कितनी चीज़ें पिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यहाँ से सिर्फ लोग हमसे देख नहीं रहे, हम सीखते भी हैं, बहुत कुछ आपसे लर्न करते हैं। मीडिया इज अ वेरी गुड इंटरैक्टिव मीडियम एज वेल एंड दूसरा टीचिंग मीडियम एज वेल। और जहाँ हम लोग हेल्थ टीवी हैं, तो जो हम लोग का मकसद है, हम लोग का तो मकसद ये है कि हम लोग जितनी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचा सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा गलतियाँ हम लोग
हेल्थ रिलेटेड अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. कुछ टिप्स होती हैं, कुछ टोटके होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे ट्विस्टेड होते हैं which I think you'll agree. छोटी-छोटी चीजें होती हैं सेल्फ मेडिसिन जो लोग यूज करते हैं उसके एग्जैक्टली. ये मेडिसिन किसी और चीज की थी लेकिन किसी और ने कह दिया यहाँ यूज होती है तो वो भी यूज हो रही होगी. और सिंपल सर के दर्द की भी जो मेडिसिन है अगर आप वो ओवरडोज कर लें तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. इसी तरह एक्सपायरी डेट्स बहुत जरूरी देखना है इसका. एक्सपायरी डेट्स देखना है, उनकी शेल्फ लाइफ क्या है और उसके ऊपर बाकायदा जो एक सीक्वेंस बैच नंबर होता है मेडिसिन का उसका भी किसी को इतना खास ये अवेयरनेस हमें देनी चाहिए लोगों को. तो ये हमारे हेल्थ टीवी का. अच्छा आप दोनों आज हेल्थ टीवी में बैठे हैं तो हम हेल्थ की बात हम दोनों माशाल्लाह हेल्थ के लिहाज से सेट हैं. बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने तो बॉडी स्टडी भी बनाई है. आयशा एज जो एक मॉडल स्लिम बॉडी होती है हाँ, इसलिए मैंने मेंटेन इन दोनों ने कैसे की है. हेल्दी सीक्रेट्स शेयर करें हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ. हेल्दी सीक्रेट ये कि मैं समझता हूँ कि टाइम जो है वो बहुत परफेक्शन आपकी लाइफ में लेकर आता है. अगर आप मैंने लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट टेक लाइक अ किंग, लंच विथ योर फ्रेंड्स और डिनर लाइक ए बैगर. बिल्कुल. अच्छा इसी बात पे हम लोग लेते हैं कॉल. हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहा है? जी 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 दिस इज अदनान सिद्दीकी फ्रॉम कराची. अदनान ईद मुबारक आपको. कैसे हैं अदनान आप? अदनान सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो. ईद मुबारक. आपको भी खैर मुबारक. शुक्रिया, थैंक यू. एंड मुझे आपसे कुछ पूछना था. जी अदनान पूछिए. किससे पूछना था अदनान या चार आप चाहें तो मैं बारी बारी सबसे पूछ सकता हूं. बिल्कुल अदनान साहब ये कोई भी पूरी कर दूं. क्या बात है. जी जी अच्छा मैं असल में बेसिकली हसन जहांगीर साहब जो हैं वो मेरे एक तरह से नेबर्स हुआ करते थे. When I was in गुलशन बॉल ब्लॉक 2 ना, तो मैं इनको अक्सर देखा करता था. तो मैं सोचता था इनसे कोई सवाल करूं. ये वहाँ अपार्टमेंट में रहते थे ना. जी मेरा स्टूडियो ऑफिस है वो, मेरा घर तेरडी में. अब वो थे जो खिड़की के पीछे से झांक झांक के. कहिए अदनान साहब क्या पूछना चाहते हैं? नहीं मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो हमारा जो म्यूजिक है आजकल जिस ट्रेंड पे चल गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारे जो नए अपकमिंग सिंगर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे एज कम्पेयर टू जो हमारे पुराने थे? अच्छा आपको क्या लगता है नान साहब, क्या फर्क है? आप खुद बताइए. नहीं मैं तो अगर इतना मुझे सेंस होता म्यूजिक का तो मैं इनकी जगह बैठा हुआ था. क्या बात है. सबसे अच्छी आपकी वैसे कॉमन सेंस बहुत अच्छी है. डॉक्टर साहब आपको ये अच्छी सी कोई टिप भी दे दें. हाँ जी आपने किस चीज के बारे में टिप पूछनी है? अबाउट सिंगर्स गला साफ करने की तरीके बता सकते हैं. गरारे करें, नमक के गरारे करें. जी जी नमक के गरारे छोड़ के. और उसको छोड़ के चले हम भी सोचते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी तो हो सकते हैं. अदनान साहब यहाँ डॉक्टर भी हैं हमारे साथ और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया. आपने कुछ पूछना है अपने लिए? चले जी थैंक यू सो मच. हम अभी पूछते हैं और इस सवाल का जवाब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद. हम फिर वापस आएंगे. ब्रेक बाद कहीं नहीं जाएगा भैया.